जेके मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो लगातार हम देख रहे हैं जम्मू कश्मीर की सियासत में एक नया मोड़ जो वो हमेशा हमें देखने को मिला है और एक और नया मोड़ हमें जम्मू कश्मीर की सियासत में देखने को मिल रहा है। और ये मोड़ है कि आम आदमी पार्टी जिस आंधी से यहां जम्मू कश्मीर में जो वो आई थी, दस्तक दी थी पार्टी ने, उसी तरह से जो है इसी स्पीड से अब आम आदमी पार्टी को कई नेता जो वो अलविदा कह रहे हैं। और आपने लगातार देखा कि कई आम आदमी पार्टी के नेता जो है वो अब आम आदमी पार्टी को अलविदा कह चुके हैं और अलग अलग दूसरी पार्टियों में जाने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। आपको बता दें कि पूर्व मंत्री यशपाल कुंडल जो पहले पैंथर्स पार्टी में थे, पैंथर्स पार्टी में उन्होंने एक वक्त दिया, उन्होंने ये कहा था कि पैंथर्स पार्टी मेरा घर है। उसी पार्टी में रहकर वो एमएलए बने, मंत्री बने, लेकिन जिस तरह से हालात बिगड़े वो बिगड़े किस तरह से, यानी कहीं ना कहीं पार्टी के अंदर जो अंतरकला थी उस अंतरकला ने जो है इनको भी पार्टी छोड़ने को मजबूर कर दिया। यानी यशपाल कुंडल उन्होंने जो है पैंथर्स पार्टी को सबसे पहले अलविदा कहा, उसके बाद उन्होंने ज्वाइन किया आम आदमी पार्टी को। और आपको याद होगा कि आम आदमी पार्टी ने जिस तरह से यहां दस्तक दी थी, आपने देखा कि हुजूम का हुजूम जो वो आम आदमी पार्टी में शामिल हुआ। लेकिन अब मैंने जैसे शुरुआत में कहा कि उसी स्पीड से अब आम आदमी पार्टी से नेता जो वो बाहर निकल रहे हैं, पार्टी को अलविदा कह रहे हैं और दूसरी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। और इसी तरह से पूर्व मंत्री यशपाल कुंडल जो है वो आम आदमी पार्टी को अलविदा कह चुके हैं और अब वो कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से कल ही उन्होंने जम्मू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उन्होंने इशारा कर दिया था कि उनके जो कोर कमेटी के सदस्य हैं वो ये कहते हैं कि आप एक नेशनल पार्टी को ज्वाइन करें। हालांकि शुरुआत में जब उनका आपने साउंड बाइट सुना होगा, शुरुआत में वो कोई पत्ते नहीं खोल रहे थे, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने बात करते करते ये कह दिया कि कांग्रेस पार्टी जो वो मेरे जो साथी हैं वो कह रहे हैं कि आपको कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करनी चाहिए। तो जम्मू में उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दी, उसके बाद यहां पर जो कयास लगाए जा रहे थे कि कौन सी नेशनल पार्टी हो सकती है, तो इसके ऊपर जो है हमारे सोर्सेज की तरफ से भी पुष्टि दी जा रही है कि कांग्रेस पार्टी को वो ज्वाइन करेंगे। खुद ही उन्होंने अपने मुंह से कांग्रेस का नाम भी लिया है और हमें जानकारी मिल रही है। जानकारी क्या, हमने कुछ देर पहले खुद यशपाल कुंडल जिसे फोन पर बात की है, जो उस समय दिल्ली में बैठे हुए हैं, और आज खबरें जो लगातार सुबह से सामने आ रही है कि आज जो है वो कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन आपको बता दें अभी फिलहाल आज वो कांग्रेस पार्टी ज्वाइन नहीं कर रहे। यहां पर दिल्ली में जो है वो मीटिंग्स का सिलसिला लगातार जारी है, मीटिंग्स का दौर चल रहा है, अलग अलग मीटिंग जो वो हो रही है। और कल कांग्रेस पार्टी की हाई लेवल मीटिंग जो दिल्ली में होगी, उसी मीटिंग में जो है यहां यशपाल कुंडल ज्वाइन करेंगे कांग्रेस पार्टी को, जो हमें पूरी सोर्सेज के हवाले से जानकारी मिल रही है। जो खुद यशपाल कुंडल जी ने हमारे साथ बात की है कि कल वो पार्टी ज्वाइन करेंगे। उससे पहले मीटिंग्स का जो सिलसिला है वो हमें देखने को मिल रहा है, लगातार मीटिंग्स वहां पर हो रही हैं। और मैं आपको बता दूं कि अब जिस तरह से 2024 का लोकसभा चुनाव है, लोकसभा चुनाव से पहले ये जो एक बड़ी चेंज वो जम्मू कश्मीर की सियासत में देखने को मिल रही है, तो देखना यह है कि कांग्रेस पार्टी जो लगातार पिछले कुछ सालों से सत्ता से दूर है, और आपको भी पता है कि किस तरह से वो दूर है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी को जो है वो लोगों ने सिरे से नकारा था। और जब भाजपा लगातार सत्ता में बीते 9 साल से बनी है, तो अब देखना यह है कि 2024 में जो चुनाव होने जा रहे हैं, क्या कांग्रेस पार्टी कम बैक कर पाती है या नहीं कर पाती। जिस तरह से अब तमाम अलग अलग पार्टियों को छोड़कर जो है वो कांग्रेस पार्टी में भी नेता शामिल हो रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि उसी चुनावों को लेकर बात करें तो उसी की तैयारी जो वो अब कांग्रेस पार्टी भी कर रही है। जिस तरह से यशपाल कुंडल कांग्रेस पार्टी में शामिल होने जा रहे हैं, उन्होंने ये भी कल कहा था कि उनके जो कोर कमेटी के सदस्य, उनके जो साथी हैं, समर्थक हैं, वो कहते हैं कि आप कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करें, क्योंकि पंचों सरपंचों के जो चुनाव है, यानी पंचायती इलेक्शन आ रही है, अब लोकल बॉडीज के चुनाव भी आ रहे हैं और उसी के साथ साथ लोकसभा चुनावों की तैयारी भी करनी है। लेकिन सवाल यह है कि अभी जो असेंबली चुनाव है वो जम्मू कश्मीर में कब होंगे, उसके ऊपर अभी भी पूर्ण विराम लगा हुआ है, उसको लेकर अभी तक कोई जानकारी नहीं है। लेकिन उससे पहले जिस तरह से ये अब कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं, तो ये हो सकता है कि असेंबली चुनावों को लेकर भी तैयारी जो वो यशपाल कुंडल करेंगे। और भी जो आम आदमी पार्टी के नेता, आपने सुना होगा कि कौन कौन से नेता जो वो आम आदमी पार्टी को छोड़कर अब दूसरी पार्टियों का रुख कर रहे हैं, तो ये आम आदमी पार्टी को एक बहुत बड़ा झटका है। लेकिन जम्मू कश्मीर की सियासत में सब चलता है, सब जायज है।
एवरीथिंग इज पॉसिबल। उसी को लेकर हमें जो जानकारी मिली, हालांकि खबरें तो कल की आ रही है, लेकिन हमने भी इसको लेकर पुष्टि करने की कोशिश की है। किन्हीं कारण से हम आपको कल खबर नहीं दिखा पाए, लेकिन अभी हमने कुछ देर पहले पूर्व मंत्री यशपाल कुंडल जिसे हमने फोन पे बात की है, जो दिल्ली में बैठे हुए हैं, वहां पर लगातार मीटिंग्स का दौर चल रहा है। और वैसे तो खबर यह थी कि आज शाम को ही ज्वाइन करेंगे कांग्रेस पार्टी को, लेकिन जो एक मेन मीटिंग, बड़ी मीटिंग होगी वो कल होगी, और कल जो है वो कांग्रेस पार्टी को यशपाल कुंडल जी ज्वाइन करेंगे। लेकिन देखना यह है कि जनता कितना प्यार देती है आने वाले दिनों में जब यहां पर चुनाव होगा कांग्रेस पार्टी को। और साफ तौर पर उन्होंने कल, जैसे मैंने आपको बताया कि इशारा कर दिया था कि नेशनल पार्टी में जाना चाहिए। अब वो नेशनल पार्टी में भाजपा भी है, भाजपा को तो उन्होंने साइड पे कर दिया, लेकिन कांग्रेस पार्टी का नाम उन्होंने लिया तो उसी नाम को लेकर अब मोहर लग रही है। मैं चाहता था कि आप फोन पर उनसे बात हो जाए, लाइव अब हम बात करते, लेकिन अभी उनका फिलहाल फोन स्विच ऑफ आ रहा है। हमने अभी भी कुछ देर पहले ट्राई किया है वीडियो चलाने से पहले, तो ये इसको लेकर तमाम चीजें स्पष्ट होती नजर आ रही हैं कि यहां यशपाल कुंडल कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन करने जा रहे हैं। कल वो जो है कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन करेंगे। वैसे तो खबरें आज की थी, लेकिन अभी आज की खबरों पर पूर्ण विराम लग गया है। अब कल जो वो कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन करेंगे। अब देखना यह है कि आने वाले दिनों में जम्मू कश्मीर की सियासत में क्या क्या हमें देखने को मिलता है, क्योंकि एक तरफ हम भाजपा को लेकर बात कर रहे हैं, भाजपा को लेकर लोगों का गुस्सा जो वो साफ तौर पर देखा जा रहा है। हालात जो समय बने हुए हैं, हमने कई पॉलिटिकल लीडर्स के इंटरव्यूज भी आपके तक पहुंचाए हैं, लेकिन भाजपा से लोग नाराज है। दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी की जो एक आंधी आई थी, वो आंधी कहीं ना कहीं जो वो अब सिमटती नजर आ रही है। तमाम आम आदमी पार्टी को छोड़कर नेता जो वो दूसरी पार्टियों में चले गए हैं। और इसी तरह से हमने ये भी कहा था कि यशपाल कुंडल भी जो वो आम आदमी पार्टी को अलविदा कह सकते हैं। इससे पहले भी हमने सोर्सेज के हवाले से खबर चलाई थी, लेकिन फाइनली कल जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की जम्मू में, तो उसमें ऐलान कर दिया कि वो आम आदमी पार्टी को अलविदा कहकर अब जो है नेशनल पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं, और वो पार्टी है कांग्रेस पार्टी। तो एक सियासत का एक नया मोड़ है जम्मू कश्मीर में। और अब देखना यह है कि यशपाल कुंडल के साथ साथ और कौन से नेता हैं जो कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन करेंगे, इसको लेकर इंतजार करना होगा। लेकिन जम्मू एयरपोर्ट की भी कुछ तस्वीरें जो इस समय सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। तमाम वहां पर एयरपोर्ट पर रमन भल्ला जो कांग्रेस के दिग्गज नेता हैं वो बैठे हुए हैं, उनके साथ साथ और भी नेता हैं कांग्रेस के वो बैठे हुए हैं, और जीएम मीर साहब बैठे हुए हैं। तो अब देखना यह है कि वो और किस किस को साथ लेकर दिल्ली जा रहे हैं जो कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं, जो आम आदमी पार्टी को छोड़कर आए हैं। ये एक बड़ी जानकारी है कि यशपाल कुंडल भी जो है अब कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करेंगे। पैंथर्स को छोड़ा, अब आम आदमी पार्टी को छोड़ दिया, अब जा रहे हैं वो कांग्रेस पार्टी में। तो देखना यह है कि क्या कुछ आने वाले सिनेरियो हमें जो जम्मू कश्मीर में देखने को मिलते हैं, क्या कुछ हालात होते हैं पॉलिटिक्स को लेकर बात करें, क्योंकि चुनाव अब लोकसभा का जो है वो 2024 में है। उससे पहले जम्मू कश्मीर में पंचायती चुनाव है, अर्बन लोकल बॉडीज के चुनाव है, उसके बाद कहीं असेंबली चुनावों का बिगुल बजेगा। अब कब बजेगा उसको लेकर अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन उससे पहले भी आप कह सकते हैं कि तैयारी की जा रही है कि एक बड़ी पार्टी में जाया जाए, यानी नेशनल पार्टी में जाया जाए, और लोगों में जाकर जो वो पैठ बनाई जाए, जो है सत्ता में वापसी किसी तरह से की जाए। उसी को लेकर ये जो पूरा इस समय आप चो तरफ देख रहे हैं कि सियासत में ये तमाम चीजें देखने को मिल रही हैं। तो ये एक बड़ी जानकारी है, लेकिन कोशिश करेंगे जब यशपाल कुंडल कांग्रेस ज्वाइन करेंगे, वो तस्वीरें आपके तक पहुंचाएंगे, वीडियोस आपके तक पहुंचाएंगे, और जब वो दिल्ली से जम्मू में वापस आएंगे तो उनके साथ बातचीत भी करेंगे और कारण जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या कारण थे कि उन्होंने आम आदमी पार्टी को अलविदा कह दिया और वो नेशनल पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं। ये बड़ी जानकारी है जम्मू कश्मीर की सियासत को लेकर। जिस तरह से लगातार खबरें हमें देखने को मिल रही हैं, सुनने को मिल रही हैं, तो कल तक ये तमाम चीजें जो वो क्लियर हो जाएंगी। जो हमें बड़ी जानकारी मिल पा रही है कि तमाम दिग्गज चेहरे जो आम आदमी पार्टी को छोड़कर आए हैं वो कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं, जिसमें यशपाल कुंडल एक बड़ा नाम है। अगर जिला सांबा की सियासत को लेकर बात करते हैं, क्योंकि 2 बार एमएलए रहे हैं, मंत्री रह चुके हैं, तो एक कदावर नेता है। अब देखना यह है कि क्या कुछ हालात जो वो उनके आने से कांग्रेस पार्टी में बनते, क्या कांग्रेस पार्टी आगे जा पाएगी, गेन कर पाएगी, ये देखना होगा। लेकिन सोर्सेज के हवाले से बड़ी जानकारी कि कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं यशपाल कुंडल जी, और खुद भी उन्होंने हमारे साथ थोड़ी देर पहले बात की थी, तो उनसे भी ये तमाम चीजें जो वो स्पष्ट होती नजर आई हैं। फिलहाल के लिए कैमरामैन राहुल के साथ ऋषि खजूरिया, जेके मीडिया के लिए।